ट्रेड यूनियनों की कॉल पर भारत बंद का अभी से असर नजर आने लगा है। शरीयत कानून, एनआरसी और मरकजी हुकूमत की दीगर पॉलिसियों के खिलाफ मुल्क भर में समाजी तंजीमों और यूनियन एहतजाज कर रही है। इस एहतजाज में 25 करोड़ से ज्यादा अफराद की शिरकत का दावा किया गया है। मुख्तलिफ मजदूर यूनियनों की जानिब से दी गई बंद की कॉल को कामयाब बनाने के लिए जमीयत उलमा, जमात इस्लामी, कर्नाटक मुस्लिम मुत्तहिदा महाज और CAA मुखालिफ ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने अवाम से अपील की है कि इस बंद को कामयाब बनाएं और हुकूमत की गलत पॉलिसियों के खिलाफ आवाज बुलंद करें। भारत बंद के दौरान आज बैंक भी बंद रहेंगे। और मगरबी बंगाल में मुख्तलिफ शहरों में भारत बंद का असर नजर आ रहा है। जहां एक तरफ ट्रांसपोर्ट, आमदोरफ्त पर असर पड़ा है, वहीं रेलवे ट्रैफिक पर भी बड़ी तादाद में एहतजाजी जमा है। रेलवे ट्रैक पर बड़ी तादाद में लोग जमा है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि रेलवे ट्रैक पर ट्रेन रोकने की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये जो अमित शाह जी ने जो CAA का जो कानून लागू किया है, ये सारे देशवासियों के बीच में मतभेद छेड़ने की ये बहुत संभावना है। इसमें हम इसको सख्त मुखालिफत करते हैं। CAA को रोल बैक कीजिए, CAA को आप वापस लीजिए। 130 करोड़ देशवासियों के बीच में ये मत के हिसाब से, मजहब के नाम से ये बहुत बड़ा दंगे फसाद होने वाला है। इसको रोकिए, CAA को वापस लीजिए अमित शाह जी। अब CAA को वापस लेने तक हमारा ये स्ट्राइक चलता रहेगा। हमारा इसको लड़ाई को हम नहीं छोड़ेंगे। ये सरासर बहुत गलत है। ये सरासर गलत है। CAA अमेंडमेंट एक्ट को आप वापस लीजिए। Today the entire working class is going for general strike, demanding minimum wages and the security for their labor laws and against the privatization, in support of working class and the peasants and the agriculture labor, and against the NRC, NPR, and we are condemning fully the attack on the students in Jawaharlal Nehru University and other universities in the entire country. All these issues together, left parties today gave a call for state band and all India band, Bharat band. So we requested all the people and parties to make it success. उस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे कोलकाता का, जहां समा नुमाइंदा शबाना एजाज इस वक्त जुड़ रही है। शबाना, आज मुल्क भर में भारत बंद मनाया जा रहा है। मगरबी बंगाल को खासकर अगर देखा जाए तो लेफ्ट का गढ़ तस्वूर किया जाता है। किस तरह का मंजर वहां पर देख पा रही है? बंद का कितना असर है वहां पर? देखिए, आज जिस तरह से बंद का ऐलान किया गया था और सुबह से ही ये कह सकते हैं कि सुबह 6 बजे से ही रेलवे ट्रैक जो है वो काफी ज्यादा मुतासिर हुआ है और रेलवे स्टेशनों में, मुख्तलिफ रेलवे स्टेशनों में लोगों ने जो है वो एहतजाज किया है रेलवे लाइन पे बैठकर, जिसकी वजह से ट्रेनों की आमदरफ्त जो है वो काफी मुतासिर हुई है। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप कोलकाता शहर की तस्वीर देखें तो यहाँ बंद जिस तरह से गाड़ियां जो है वो काफी बड़ी तादाद में जो है वो सरकारी गाड़ियां जो है वो आज चलाई जा रही है, क्योंकि ममता बनर्जी ने बार बार कहा था कि वो इशू की हिमायत करती हैं। NRC और CAA को लेकर ये बंद बुलाया गया है तो वो इस इशू की हिमायत करती है, लेकिन वो बंद की सियासत को जो है वो कबूल नहीं करेंगी। एक तरह से बंद को नाकाम बनाने के लिए तृणमूल कांग्रेस भी मैदान में है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस और लेफ्ट समर्थक जो है वो भी बंद की हिमायत में जो है वो नजर आ रहे हैं। जैसे जैसे दिन गुजरेगा देखा जाएगा कि इस बंद का जो है वो क्या कुछ खास असर जो है वो खासकर कोलकाता सिटी में देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम हैं और बार बार तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि बंद की जो है वो हिमायत नहीं करेंगी। हालांकि इस बंद की हिमायत तलबा तंजीमें भी कर रही है, लेकिन जो तृणमूल छात्र परिषद है उन्होंने इस बंद से खुद को जो है वो अलग रखा है। तो ऐसे में आज दोनों ही तस्वीर देखने को मिलेगी। एक तरफ बंद की हिमायत अगर की जा रही है तो दूसरी तरफ ममता सरकार जो है वो बंद को नाकाम बनाने के लिए भी अपनी पूरी ताकत लगाएगी। लेकिन इसके साथ साथ सवाल ये भी सामने आएगा कि अगर NRC पर ममता बनर्जी तमाम जमातों को एक साथ लाने की बात कर रही है, एक साथ मिलकर इस इशू पर जो है वो एहतजाज करने की बात कर रही है, तो ऐसे में अगर लेफ्ट के इस बंद को, बंगाल में खासकर जो लेफ्ट का गढ़ माना जाता है, अगर इस बंद को नाकाम बनाने के लिए हुकूमत खुद सामने आती है तो इसका जवाब भी तृणमूल कांग्रेस को शायद जो है वो सियासी तौर पर जो है वो देना पड़े। लेकिन बहरहाल बिल्कुल शबाना की और बिल्कुल हम लगातार देख रहे हैं CAA और NRC को लेकर ममता काफी एग्रेसिव रही हैं, लेकिन क्या इस वजह से इसकी मुखालफत कर रही है क्योंकि ये बंद लेफ्ट ने बुलाया है? बिल्कुल, देखिए ममता बनर्जी की जिस तरह से आप देखें कि बंगाल में एहतजाज हुआ और बड़े पैमाने पर एहतजाज हुआ, लेकिन उसके बाद
सियासी तंजीमों की तरफ से एहतजाज के बाद जिस तरह से ममता बनर्जी भी मैदान में उतरी और उसके बाद तमाम सियासी जमातों को ये कहा गया कि वो उनके एहतजाज में शामिल हो, उनकी रैलियों में शामिल हो, जिसको लेकर जो है वो लोगों में नाराजगी है। हालांकि बाद में आप देखें कि मुख्तलिफ सियासी जमातों ने भी इस अपील को नहीं माना और अपने अपने तौर पर वो एहतजाज कर रही हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर ममता बनर्जी इसके खिलाफ मैदान में है तो वो दीगर जमातों को सामने आने का मौका क्यों नहीं दे रही है जो इसी इशू पर हो रहा है। तो क्या ममता बनर्जी अपने कद के आगे किसी दूसरी सियासी जमातों के कद को जो है वो आगे बढ़ने नहीं देना चाहती इस अहम मुद्दे पर, क्योंकि ये जो मुद्दा है ये बंगाल के वोट बैंक पर भी काफी असरअंदाज होगा। और ये भी बीजेपी की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि खास तबके को खुश करने के लिए ममता बनर्जी ये कदम उठाया। बिल्कुल शबाना हमारे साथ बने रही है। हम इस वक्त रुख करेंगे दिल्ली का, जहां समानुबंध रवि मिश्रा इस वक्त सीधे तौर पर जुड़े। रवि, आज भारत बंद मनाया जा रहा है, आप दिल्ली में मौजूद है। आपने जैसे कहा कि रात से दिल्ली में बारिश भी हो रही है, इससे पहले आपसे बात हुई थी, तो इस वक्त दिल्ली में किस तरह का मंजर देख रहे हैं? क्या बारिश रुकी और बंद का असर क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? बिल्कुल आज़म, आपको बता देना चाहूँगा कि अभी भी सड़कें आप देख सकते हैं कि लगभग सूनी हैं। जो यातायात है वो कहीं ना कहीं प्रभावित है। कल रात से ही दिल्ली में और दिल्ली एनसीआर समेत तमाम इलाकों में धीमी मात्रा में निरंतर बारिश हो रही है, जिसके कारण ठंड में लोगों को दिक्कत और मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बारिश होने के कारण तापमान में गिरावट आई है। और वही बात करें, आज सीपीएम की लेफ्ट समर्थक पार्टियों की आज जो प्रोटेस्ट होने वाला है दिल्ली के आईटीओ में, और भारत के अलग अलग राज्यों में सीपीएम ने और लेफ्ट समर्थक दलों ने ये एक प्रोटेस्ट निकालने वाले हैं, जिसमें भारत बंद का आह्वान किया गया है। ऑल इंडिया जनरल स्ट्राइक का नाम दिया गया है, जिसमें तमाम मजदूर लेबर वर्ग के लोग और कहीं ना कहीं रोजगार वर्ग के लोग जो बेरोजगारी की मार देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं बीते पिछले कुछ दिनों में सीएए के विरोध में, एनआरसी के विरोध में वो सड़कों पर आए थे। तो तमाम ये लोग आज भारत बंद का आह्वान कर रहे हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि भारी संख्या में दिल्ली के सड़कों पर सीपीएम लेफ्ट समर्थक कार्यकर्ता सड़कों पे होंगे। और आशंका जताई जा रही है कि तमाम बड़े नेता सीपीएम सीपीआई के तमाम बड़े नेता आज अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे। बिल्कुल रवि, एक चीज और जानना चाहेंगे, बिल्कुल ये दावा किया जा रहा है कि 25 करोड़ लोग आज सड़कों पर निकलेंगे, तो दिल्ली में किस तरह का प्रोग्राम किया गया लेफ्ट की जानिब से? क्या और कुछ ऑर्गेनाइजेशन का समर्थन मिल रहा है, कुछ और तंजीमों का समर्थन मिल रहा है इनको, लेफ्ट को? बिल्कुल, देखिए लेफ्ट एक पुराना पार्टी है और देश के बाहर भी लेफ्ट की अलग अलग पार्टीज कहीं ना कहीं सक्रिय भूमिका में है। भले ही देश में अब भारत के अंदर लेफ्ट शासित राज्य भी कम रह चुके हैं, मगर लेफ्ट की भूमिका सड़कों पर और जो मिडिल क्लास फैमिलीज है, मिडिल वर्ग है, वहां पर ज़्यादा वो सक्रिय है। तमाम यूथ एसोसिएशन की बात करें, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात करें, CITU की बात करें, आप यातायात से जुड़े हुए ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की बात करें, सब लेफ्ट समर्थक हैं और लेफ्ट विंग के साथ जुड़े हुए हैं। तो जाहिर तौर पे आज जो आशंका जताई जा रही है कि पूरे भारत में तकरीबन करोड़ों की संख्या में लोग सड़कों पे होंगे। और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में आज उम्मीद जताई जा रही है कि भारी संख्या में लोग यहाँ एकजुट होकर एनआरसी, CAA, बेरोजगारी को लेकर एक प्रदर्शन कर सकते हैं। अब देखना ये होगा कि इस बारिश का इस प्रदर्शन पे कितना असर होता है, क्योंकि तकरीबन 11 बजे का टाइम दिया गया था और अभी कोई चहल पहल देखने को नहीं मिल रही है। और एक महत्वपूर्ण सूचना आपको बता दूं कि देश के अलग अलग राज्यों में अगर बात करें तो देश के अलग अलग राज्यों में ये प्रोटेस्ट होने वाला है। और बात करें मुंबई के आज़ाद मैदान में 11 बजे ये प्रोटेस्ट है, हैदराबाद में धन्ना चौक में ये 11 बजे प्रोटेस्ट है, बेंगलोर के गांधी स्टैचू में 6 बजे का समय दिया गया हुआ है, चेन्नई के GM ऑफिस में 5 बजे का समय दिया हुआ है, कोटा के KTC और गोवा के KTC बस स्टैंड पे आजाद मैदान के पास पांजी में 9:30 बजे का समय दिया हुआ है सुबह का। तो तमाम राज्यों में प्रोटेस्ट का टाइम दिया गया हुआ है। बारिश हो या तूफान, सीपीएम का कहना है कि सीपीएम और सीपीएम के नेता कार्यकर्ता हमेशा मौजूद रहते हैं। अब देखना यह है कि इस बारिश के सितम में, क्योंकि लगातार निरंतर दिल्ली में बारिश हो रही है कल रात से, रास्ते जाम हैं, जगह जगह पानी लगा हुआ है, यातायात पूरी तरीके से प्रभावित है। तो देखना ये होगा कि आज इस प्रोटेस्ट में कितनी संख्या में सीपीएम समर्थक कार्यकर्ता और नेता शामिल होते हैं। बिल्कुल रवि, हमारे साथ बने रही, शबाना भी हमारे साथ जुड़ी हैं, उसके पास एक बार फिर चलेंगे।
शबाना, जानना चाहेंगे जिस तरह से भारत बंद की कॉल दी गई है, आज बैंक भी बंद बताए जा रहे हैं, तो क्या स्कूल और कॉलेज पर भी इसका असर पड़ रहा है? मगरबी बंगाल में क्या स्कूल और कॉलेज आज बंद है? देखिए, क्योंकि सरकार की तरफ से कहा गया है कि बंद की हिमायत जो है वो नहीं की जाएगी, और सर्दी की वजह से जो छुट्टियां होती हैं वो अभी भी कई स्कूलों में है, तो उस तरह से हम नहीं कह सकते कि स्कूलों में कुछ खास ज्यादा असर देखने को मिलेगा। कुछ एक का दुक्का स्कूलें खुली हैं, ज्यादातर स्कूलें जो है वो नेक्स्ट वीक से खुलने वाली हैं, तो इसकी वजह से स्कूलों में तो हम नहीं कह सकते, लेकिन कॉलेजों में अब देखना होगा, क्योंकि अब देखें कि तलबा तंजीमें भी बड़ी तादाद में, जो जितनी भी तलबा तंजीमें हैं, सिवाय तृणमूल छात्र परिषद और एबीवीपी के तमाम तलबा तंजीमों ने बंद की जो हिमायत की है। तो कह सकते हैं कि कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में बंद का असर देखने को मिलेगा, लेकिन बहरहाल बंगाल में, खासकर कोलकाता शहर में हुकूमत भी बंद को नाकाम बनाने के लिए जो है वो पूरी तैयारी की गई है, और बड़ी तादाद में जो सरकारी बसें हैं वो चलाई जा रही हैं, तो मुसाफिरों को उस तरह से परेशानी का सामना नहीं करना पड़ सकता है जिस तरह से रेलवे यात्रियों, रेलवे के जो मुसाफिर हैं, जो रोजाना वो लोकल ट्रेनों के जरिए जो है वो कोलकाता आते हैं, उनको जिस तरह की परेशानी आज सुबह से ही देखने को मिली है, कि बंद समर्थक जो है वो रेलवे स्टेशनों में, रेलवे ट्रैक पर जो है वो बैठ गए हैं, धरना दे रहे हैं बंद की हिमायत में। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अब इसके बाद भी देखा ही जाएगा कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, बहुत सारी रैलियां निकलने वाली हैं लेफ्ट की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, कई समाजी तंजीमों की जानिब से भी, तो उसके बाद समझ में आएगा कि बंद का जो है वो क्या असर पड़ा, और हुकूमत जो है वो बंद को नाकाम बनाने के लिए जिस तरह से तैयारी की गई थी हुकूमती सतह पर, वो कितना कामयाब हुआ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शबाना आपका इस तमाम जानकारी के लिए। रवि मिश्रा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रवि मिश्रा, एक बार फिर आपके पास आना चाहूंगा। दिल्ली में जाहिर सी बात है आज 11 बजे के बाद से कई प्रोग्राम हैं, हजारों की तादाद में लोग जमा होंगे। इससे पहले हमने देखा जामिया में भी लाठीचार्ज हुआ, इसके अलावा जेएनयू में भी हालात अभी फिलहाल कशीदा बताए जा रहे हैं, दरियागंज में भी इस तरह की जो रैलियां निकली उसमें भी हंगामा देखा गया। आज किस तरह की सिक्योरिटी इंतजाम दिल्ली पुलिस की तरफ से किए गए हैं, क्योंकि बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर निकलेंगे? बिल्कुल बता देना चाहूँगा आपको, आजम की आईटीओ एक ऐसा इलाका है जहाँ पर दिल्ली में प्रवेश करने के लिए आप कह सकते हैं कि काफ़ी अहम रास्ता है, और एनसीआर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा की तरफ से आने वाले तमाम वाहन भारी मात्रा में दिल्ली में जब एंटर करते हैं, पुरानी दिल्ली की तरफ से एंटर करते हैं, तो आईटीओ का ही रास्ता इस्तेमाल करते हैं। मगर आईटीओ पे आज जब ये प्रोटेस्ट होने वाला है और उम्मीद जताई जा रही है कि भारी संख्या में सीपीएम लेफ्ट समर्थक कार्यकर्ता नेता वहाँ मौजूद होंगे, ऐसे में शासन प्रशासन वहाँ पर कितनी मुस्तैदी से वहाँ पर मौजूद है और कैसे काम कर रहा है, ये देखना अहम होगा। मगर बता दूँ आपको कि पूरी तरीके से जो इलाके को पूरी तरह से बैरिकेड लगा दिए गए हैं और तरीकों पर चाक चौकसी वहाँ बरती गई है हर तरीके की, और देखा गया है कि जो पुलिस दल है वहाँ पर वो धीरे धीरे वहाँ वो अपनी संख्या बढ़ा रहा है, और पुलिस के छोटे छोटे ग्रुप में लोग वहाँ अभी एकजुट हो रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि दिल्ली शासन प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैदी से काम करेगी और इस प्रोटेस्ट को सुचारू रूप से, जो कि सबसे अहम मुद्दा है कि किसी प्रकार की हिंसा ना हो, किसी प्रकार का तनाव ना हो, मनमुटाव ना हो, इस पर प्रशासन को मुस्तैदी से काम करना होगा। कोई भी हिंसा, जो आपत्तिजनक तत्व हैं जो भीड़ का इस्तेमाल करके भीड़ में शामिल होकर तरह तरह की हिंसा फैलाते हैं, ऐसे आपत्तिजनक तत्वों से, आपत्तिजनक लोगों से दूरी बरतनी होगी और उन पर नजर रखनी होगी। फिलहाल दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ के जवान वहां मुस्तैदी पे जुटे हुए हैं। अब देखना यह है कि जब रवि कहीं पर 144 लगाया गया है क्या? वहां पर किस तरीके से दिल्ली में कहीं 144 लगा हुआ है इस वक्त? जी फिलहाल देखिए, अभी दिल्ली का जो माहौल है अभी वो सुचारू रूप से शांति से बना हुआ है। कहीं कोई प्रोटेस्ट की अब तक कोई जानकारी नहीं मिली है। जेएनयू के आसपास के इलाकों में हाँ कह सकते हैं कि पुलिस संख्या बल ज़्यादा संख्या में मौजूद है, मगर 144 की बात अब तक नहीं सामने आई है। मगर पुलिस बैरिकेड में मौजूद है, सीआरपीएफ पुलिस के जवान वहां मौजूद है, क्योंकि जेएनयू में बीते पिछले कुछ दिनों से तनाव देखने को मिला था। इसके मद्देनज़र पुलिस पूरी तरीके से सुरक्षा बरती हुई है और कहीं ना कहीं मुस्तैदी से, चाक चौकसी से वहाँ पर मौजूद है। फिलहाल छात्रों की तरफ से अभी कोई प्रोटेस्ट
या किसी प्रकार की एकजुटता की खबर नहीं आई है कि बारिश का माहौल है, छात्र बाहर एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। फिलहाल देखना ये होगा कि बारिश कब रुकती है, उसके बाद दिल्ली का क्या माहौल होता है। जब 11 बजे ये प्रोटेस्ट शुरू होगा, उम्मीद जताई जा रही है कि इस प्रोटेस्ट में भारी संख्या में लोग मौजूद होंगे और देश भर में आज सीपीएम लेफ्ट समर्थक पार्टी अपनी आवाज अपनी बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना ये होगा इस प्रोटेस्ट का कितना असर होता है। रवि, एक चीज और जानना चाहेंगे, बैंक ने तो बंद का ऐलान किया, क्या पूरी तरह से सारे बैंक आज बंद है? इसके अलावा स्कूल कॉलेज जो है क्या आज वो भी बंद किए गए, क्योंकि बड़ा बंद है, भारत बंद है, तो क्या स्कूल कॉलेज पर भी इसका असर पड़ रहा है? देखिए, अब बात करें यातायात सुचारू रूप से चालू है। बैंक्स की बात करें तो प्राइवेट जो बैंक्स की शाखाएं हैं वो भले ही बंद नजर आ रही हैं, मगर अभी दिन ढला हुआ है। काफी मैं जो रास्ते से गुजर रहा था तो मैंने कुछ जगहों का मुआयना किया, वहां पे कुछ दुकानें बंद हैं, शटर डाउन है। जो सड़कों पर जो वाहनों की संख्या है, यातायात जो वाहन है रोजमर्रा की जिंदगी में अहम भूमिका निभाते हैं, वो वाहनों की संख्या कम दिख रही है। डीटीसी की बसेस कम चलाई जा रही हैं। जो चांदनी चौक का इलाका है, अपना पुरानी दिल्ली का इलाका है, वहाँ भारी संख्या में जो रोजमर्रा की ज़िंदगी में आने जाने वाले लोग ज़्यादा रहते हैं। वहाँ व्यापार संबंधित लोग ज़्यादा आते हैं, व्यापारी ज़्यादा आते हैं, छोटे मोटे दुकान हैं, फैक्ट्रीज हैं, वो सब बंद दिखाई दे रही हैं। तो मोटा मोटी कह सकते हैं कि आप असर मिला जुला असर है। यातायात पूरी तरीके से बंद तो नहीं है, ये साफ तौर पे कहा जा सकता है कि यातायात पे थोड़ा प्रभाव जरूर पड़ा हुआ है। कुछ लोग इस पे सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां बंद हैं, और जो आप बात कर सकते हैं कि ओला उबर कैब है, उनकी संख्या कम देखने को मिल रही है। कुछ लोग सड़कों पे हैं, कुछ लोग सड़कों पे नहीं हैं। तो तमाम दफ्तर खुले हुए हैं, सरकारी दफ्तर खुले हुए हैं। कुछ आप बात कर सकते हैं जो ठोक विक्रेता है, ठोक उपभोक्ता है, वो शायद कहीं ना कहीं अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। जी, अब देखना ये है कि 11 बजे जब प्रोटेस्ट शुरू होता है उस समय क्या माहौल रहता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रवि मिश्रा। थोड़ा सा इंतजार हमको करना पड़ेगा, 11 बजे का वक्त दिया गया है, उसके बाद किस तरह के हालात बनते हैं वो देखने वाली बात होगी। भारत बंद का असर नाज़रीन आपको बता दें कि कई शहरों में पूरी तरह से नजर आ रहा है, दुकानें बंद हैं, सड़कों पर एहतजाजियों की भीड़ नजर आ रही है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर 4 शहरों की तस्वीरें देख सकते हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद में बंद का पूरी तरह से असर नजर आ रहा है। कई जगहों पर ट्रेनों की आमदोरफ्त भी मुतासिर हुई है। हमारे साथ संजय तिवारी हैदराबाद से जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। संजय, इस वक्त आप हैदराबाद में मौजूद हैं, आज भारत बंद मनाया जा रहा है, हैदराबाद में कितना असर देख पा रहे हैं इसका? संजय, आजम, अभी तक हैदराबाद में कुछ खास असर बंद का नज़र नहीं आ रहा है। मैं आपको बताऊं कि सड़कों पर बाकायदा जो बसेस हैं, रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बसेस हैं, वो चल रही हैं, ऑटो चल रहे हैं, लोग अपने ऑफिसेस के लिए जा रहे हैं, पूरा ट्रैफिक चालू है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा वो दिखाए कि किस तरह से जो सड़कों पर लोग हैं वो पब्लिक निकली हुई है। और कहीं भी अभी दुकानें, चूँकि 10 बजे का 10 सवा 10 बज रहा है, अभी उसके बाद ही खुलती हैं दुकानें जो है वो धीरे धीरे खुलना शुरू हुई हैं, और दुकानें खुल भी रही हैं जो है। और तो कुछ देर में मुझे लगता है कि जिस तरह से जो दुकानें खुल रही हैं वो नॉर्मल ही रहेगा स्थितियाँ। ये चूँकि ट्रेड यूनियन का बंद है तो इसलिए बहुत ज़्यादा असर हैदराबाद की सड़कों पर नज़र नहीं आ रहा है। मैं आपको बताऊं कि विजयवाड़ा में ज़रूर प्रोटेस्ट हुआ है कुछ देर पहले, और वहाँ पर जो है वो कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। एनआरसी के विरोध में लोग सड़कों पर उतर कर आए थे, और वो जो है वो पहले से प्रस्तावित जो उनका विरोध प्रदर्शन था। लेकिन बंद का बहुत ज़्यादा असर दोनों ही तेलुगु राज्यों में, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बहुत खास तौर पे अभी फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल संजय, ये कहा गया कि 25 करोड़ जो लोग हैं वो सड़कों पर आज नजर आएंगे। ट्रेड यूनियन के जितने भी लोग हैं आज सब सड़कों पर नजर आएंगे। 11 बजे का वक्त दिया गया है इनकी तरफ से, तो क्या 11 बजे के बाद कुछ हंगामा हम हैदराबाद में या तेलंगाना या आंध्र प्रदेश में देख सकते हैं, और किस तरह की तैयारियां की गई हैं पुलिस की तरफ से, सरकार की तरफ से इससे निपटने के लिए? आजम, जिस तरह का जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है वो नॉर्मल जिस तरह डेली रहते हैं उसी तरह से है। कुछ खास ऐसा असर यहाँ पर पुलिस के सुरक्षा के भी कोई स्पेशल इंतज़ाम पुलिस की तरफ से नहीं अनाउंस किए गए हैं। लेकिन हाँ, पुलिस अलर्ट पर है। अगर कोई इस तरह के समर्थक, जो बंद समर्थक आते हैं और ज़बरदस्ती दुकानों को बंद कराने की कोशिश करते हैं, तो उस सूरत में पुलिस हो सकता है कि उनको हिरासत में ले। मैं आपको एक जानकारी और दे दूँ कि चूँकि ईरान ने आज जो है वो जिस तरह से वहाँ पर बॉम्ब शेलिंग की है, कुछ मिसाइल्स दागी हैं, अमेरिका
के जो बेस है, एयर बेस है इराक में, तो उसको लेके जो है जो अमेरिकन एम्बेसी है यहाँ पर हैदराबाद में, वहाँ सुरक्षा थोड़ा बढ़ा दी गई है। पुलिस का डिप्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा है वहाँ पर, और लोगों को जाने से पहले उनकी पहचान पत्र पुलिस पूछ रही है कौन क्यों जा रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर जो राष्ट्रव्यापी जो ट्रेड यूनियन का बंद की अगर बात करें, उसका असर यहाँ पर नहीं। स्थिति नज़र आ रही है। धीरे धीरे हो सकता है दिन चढ़ते हुए जो है वो बंद समर्थक सड़कों पर नजर आए और बंद का असर नजर आए। जी बिल्कुल, एक चीज और जाना चाहिए, बैंक सेक्टर पर क्या इसका कुछ असर पड़ेगा, क्योंकि ये भी ऐलान किया गया है कि आज भारत में पूरे बैंक बंद रहेंगे, तो क्या यहाँ पर कुछ बैंक खुले हुए आपको नजर आ रहे हैं या पूरी तरह से बैंक भी बंद है आज? आजम बैंक जरूर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जितने भी हैं उन पर हो सकता है इसका असर दिखे, और कुछ बैंक जो है मेरे पीछे ही यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ऑफिस है और वो अभी तक नहीं खुला है। हालांकि उसका नॉर्मल टाइम 10:30 बजे है, तो 10:30 बजे पता चलेगा कि वो बैंक खुलता है कि नहीं। लेकिन जो भी बाकी बैंक हैं हो सकता है कि वो बैंक बंद रहें। ट्रेड यूनियन के जो ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जितने भी हैं बैंक हैं वो हो सकता है उन पर असर नज़र आए। लेकिन वो तस्वीर थोड़ा वक्त लगेगा, 10 से 15 मिनट, आधा घंटा का वक्त लगेगा, तब पता चलेगा कि वो बैंक खुले हैं कि नहीं। अभी तो फिलहाल जो मॉर्निंग आवर्स हैं और जिस तरह से बाकी चीज़ें जो है नॉर्मल डे जिस तरह से नज़र आता है वैसे ही नजर हैदराबाद में इस समय है। आजम चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, भारत बंद का असर कई शहरों में पूरी तरह से नजर भी आ रहा है। दुकानें बंद है, सड़कों पर एहतजाजियों की भीड़ भी नजर आ रही है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर 4 शहरों की तस्वीरें देख सकते हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद में बंद का पूरी तरह से असर नजर आ रहा है। हालांकि हमारे नुमाइंदे ने कहा कि हैदराबाद में उसका अभी थोड़ा कम असर देखा जा रहा है, क्योंकि सुबह के अभी 10 बजे हैं, 10:15 बज रहे हैं। जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे एहतजाजी हो सकता है सड़कों पर आए। कई जगहों पर ट्रेनों की आमदोरफ्त भी मुतासिर हुई है। खासकर अगर हम बात करें मगरबी बंगाल की, तो वहां पर कई जगह पर ट्रेनों को भी रोका गया है। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है ईरान से। बड़ी खबर आ रही है, ईरान में जल्जले के झटके महसूस किए गए। जल्जले की शिद्दत 4.9 दर्ज की गई है। आपको एक बार फिर बता दें कि इस वक्त बड़ी खबर ईरान से आ रही है। ईरान में जल्जले के झटके महसूस किए गए। जल्जले की शिद्दत 4.9 दर्ज की गई है।